दोस्तों कहते हैं जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती वहाँ बरकत कभी टिकती नहीं। पर कभी कभी किस्मत ऐसी करवट लेती है कि वही माँ जिसे सबने नज़रअंदाज किया है किसी दिन वही सबकी ज़िंदगी बदल देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जहाँ रिश्ते तो है लेकिन इंसानियत नहीं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलिए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। सुबह के उजाले में गांव का माहौल आज कुछ अलग था। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली थी और हर घर में एक ही बात चल रही थी। शकुंतला के बेटे राहुल की बहू आज पहली बार घर आ रही है। गांव की औरतें आंगन में खड़ी बातें कर रही थी। अरे सुना है बहू शहर से आई है, बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ भाभी, कॉलेज की टीचर है, अब गांव की हवा बदल जाएगी। शकुंतला जी के चेहरे पर मुस्कान थी मगर मन में एक अजीब सी घबराहट भी। वह बार बार आंगन बुहार रही थी, दीवारों पर हाथ फेरकर देख रही थी कि कहीं धूल न रह गई हो। मेरा बेटा खुश रहे, बस यही तो चाह है। उन्होंने बुदबुदाते हुए भगवान की तस्वीर के आगे दिया जलाया। कुछ देर बाद जीप घर के बाहर आकर रुकी। राहुल ने गाड़ी से उतरकर कहा, माँ देखो रिया आई है। दरवाजे पर खड़ी शकुंतला जी ने देखा। शहर की आधुनिक पोशाक पहने एक लड़की धीरे धीरे उतरी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक और लहजे में शहर की ठसक। आओ बेटी, शकुंतला जी ने प्यार से कहा और आरती की थाली उठाई। पर रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, थोड़ा जल्दी करिए ना, धूप बहुत तेज है। शकुंतला जी के हाथ थम गए। पहली बार किसी ने उसके स्वागत के रस्म को जल्दी निपटाने की बात कही थी। उन्होंने मुस्कुराकर आरती तो की मगर उनके मन में एक सुई सी चुभ गई। शादी के कुछ दिन तक सब सामान्य था। रिया अपने ढंग से घर को सजाने में लगी रही। पुरानी तस्वीरें हटाई, माँ के पुराने गमले फेंक दिए और कहा, माँ जी अब ये सब आउटडेटेड चीज़ें हैं, हमें थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। शकुंतला जी बस मुस्कुरा देती है, ठीक है बेटा, जो अच्छा लगे वही कर लो। राहुल बीच में कभी कुछ कहता तो रिया हंसकर रोक देती। आप ना अपनी माँ की हर बात पर इमोशनल हो जाते हैं। अब समय बदल गया है, मैं आपकी लाइफ को मॉडर्न बनाना चाहती हूँ। राहुल कुछ कह नहीं पाता। माँ के लिए मन में सम्मान था लेकिन पत्नी के लिए मोह भी। एक दिन सुबह शकुंतला जी ने देखा रिया रसोई में मोबाइल पकड़े किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। माँ जी आज नाश्ता मत बनाइए, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। शकुंतला जी चौंक गई। बाहर का खाना? बेटी घर का गर्म खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। रिया बोली, माँ जी शहर में तो सब बाहर का खाते हैं, आप भी आदत डाल लीजिए। और तभी उसने मजाक में कहा, आप गांव की है ना, इसीलिए ज़्यादा भावुक हो जाती है। वह गांव की शब्द जैसे किसी ने सीने में कील ठोक दी हो। शकुंतला जी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी मैं गांव की हूँ, इसीलिए रिश्तों की मिट्टी अब तक नहीं छोड़ी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रिया अब हर काम में आदेश देने लगी। माँ जी बर्तन आप साफ कर दीजिए, मुझे दफ्तर के लिए तैयार होना है। माँ जी कपड़े प्रेस कर दीजिए, मेरा टाइम निकल जाएगा। माँ जी बाहर का कचरा उठा दीजिए। पहले तो शकुंतला जी को लगा यह सब अस्थायी है, पर धीरे धीरे वही घर जहाँ वे मालकिन थी वहाँ अब वे काम वाली बन चुकी थी। राहुल सुबह दफ्तर जाता, शाम तक लौटता और रिया सब कुछ अपने हिसाब से चलाती। शकुंतला जी दिन भर चुपचाप काम करती और रात को मंदिर के पास बैठकर भगवान से सिर्फ एक ही बात कहती, हे भगवान मेरी बहू खुश रहे, मेरा बेटा सुखी रहे, बस यही वरदान दे दो। एक शाम जब शकुंतला जी ने देखा कि रिया फ़ोन पर अपनी सहेलियों से कह रही थी, मेरी सास तो बिल्कुल पुरानी सोच की है, मैं तो उन्हें घर के कामों में रखे हुए हूँ ताकि उनका टाइम पास हो जाए, तब पहली बार उनके गले से कुछ भी नहीं निकला, बस आंखों से आंसू टपक पड़े, धीमे पर इतने भारी कि उन्होंने मन के सारे गर्व को धो दिया। रात में जब राहुल आया उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खाना परोसा और चुपचाप चली गई। रिया हंसते हुए बोली, आपकी माँ बहुत इमोशनल है, पता नहीं क्यों बात बात पर रो पड़ती है। राहुल ने कुछ पल माँ के कमरे की ओर देखा, फिर मोबाइल उठाया और ऑफिस के ईमेल खोल ली। वह भी अब शहर की चकाचौंध में इंसानियत से दूर जा चुका था।
आंगन में खड़ी शकुंतला जी ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी बेटे के नाम की थी, पर शायद अब मेरा नाम सिर्फ नौकरानी रह गया है। दिन बीतते गए, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। रिया अब खुलकर अपने रंग दिखाने लगी थी। जिस घर में शकुंतला के हाथों की रोटी की खुशबू कभी मोहल्ले भर में फैलती थी, वहां अब उसकी जगह बाहर के खाने के महक ने ले ली थी। रसोई का दरवाज़ा अब उनके लिए नहीं रहा, वह सिर्फ रिया के आदेशों का इलाका बन गया था। सुबह सुबह शकुंतला जी उठकर आंगन साफ करती, पौधों में पानी डालती और फिर रिया के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती। बेटी, चाय बना दूँ? अंदर से जवाब आता, माँ जी थोड़ा टाइम दीजिए ना, मैं फेस पैक लगा रही हूँ, फिर मुझे मीटिंग में जाना है। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी, जैसे आत्मा थक गई हो। रिया ने अब धीरे धीरे घर के हर काम का बोझ उन्हीं पर डाल दिया था। माँ जी बर्तन धो दीजिए, कामवाली छुट्टी पर है। माँ जी कपड़े प्रेस कर दीजिए, ड्रायर खराब है। माँ जी मेहमान आने वाले हैं, घर झाड़ पोंछ कर लीजिए। वह सब करती बिना एक शब्द बोले। कभी किसी की निगाह उस पर ठहरती भी नहीं थी। राहुल के लिए वह बस एक आदत बन चुकी थी, जैसे हवा हो जो महसूस तो होती है पर जिसका एहसास खो चुका है। एक दिन की बात है, दोपहर में रिया की सहेलियाँ आई, शहर की तेज तर्रार आत्मविश्वासी और दिखावे में डूबी औरतें। रिया ने सबको बिठाया, कहा, माँ जी थोड़ा ठंडा पानी ले आइए। शकुंतला जी ट्रे में गिलास रख कर ले आई। एक सहेली बोली, अरे रिया, ये कौन है? रिया ने हंसते हुए कहा, ओ ये मेरी सास है। आप तो जानती है ना, गांव की है, इन्हें घर के काम करने से प्यार है। सभी औरतें हंस पड़ी। किसी ने कहा, वाह रिया, तुम्हारी सास तो एकदम आदर्श भारतीय माँ लगती है। किसी ने मजाक में कहा, ऐसी सास मिल जाए तो बहुओं का जीवन बन जाए। और रिया मुस्कुराती रही, जैसे यह अपमान नहीं बल्कि शोहरत हो। शकुंतला जी अंदर चली गई। उनके हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने किसी के लिए आंसू नहीं बहाए। बस धीरे से भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कहा, हे भगवान, शायद यही मेरा कर्म है, मुझे इसे भी स्वीकार करना होगा। शाम को राहुल आया तो शकुंतला जी ने हिम्मत जुटाई, बेटा मैं थोड़ी थक जाती हूँ, रिया के काम बहुत बढ़ गए हैं, शायद कोई मदद रख लेनी चाहिए। राहुल ने बिना नज़र उठाए कहा, माँ यह सब आपके बस की बात है। रिया नौकरी करती है, मीटिंग्स में जाती है, आप तो घर पर है, आपको इससे दिक्कत क्यों? वह चुप रह गई। वो आप तो घर पर है वाला वाक्य किसी तलवार की तरह उनके दिल में उतर गया। रात को वह अपने कमरे में बैठी थी, पुराने दिनों की तस्वीरें देख रही थी। वो तस्वीर जिसमें राहुल बचपन में उनके गोद में बैठा था, वो तस्वीर जिसमें उन्होंने पहली बार अपने हाथों से उसे स्कूल भेजा था। उनके होठ कांपे, जिस बेटे के लिए मैंने नींद तक कुर्बान कर दी, आज उसी के घर में मैं एक कामवाली बन गई हूँ। अगले दिन सुबह रिया ने कहा, माँ जी आज मेरा इवेंट है, घर में मेहमान आएंगे, कृपया साफ सफाई में कोई कमी न रखना। उन्होंने पूरा घर चमका दिया, खाना बनाया और खुद खड़ी हो गई ताकि किसी को शिकायत न हो। जब मेहमान चले गए तो रिया ने नाराज़ होकर कहा, माँ जी मैंने कहा था कि मिठाई में कम चीनी डालिए, यह तो बहुत मीठी है। लोगों को हंसी आ रही थी। शकुंतला जी बोली, बेटा मिठाई में थोड़ा प्यार ज़्यादा पड़ गया होगा। रिया ने गुस्से में कहा, आपका यह प्यार अब पुराना हो चुका है, आजकल लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं। शकुंतला जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। बेटा प्यार चाहे पुराना हो जाए पर स्वाद हमेशा वही रहता है। और यह कहकर वह मंदिर की ओर चली गई। उस रात जब वह भगवान के सामने बैठी, उन्होंने पहली बार खुद से कहा, मैं अब माँ नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। पर फर्क यह है कि नौकरानी तन से काम करती है और मन से उनकी आंखें नम थी, पर उनमें एक अनोखी चमक थी। वह चमक जो किसी टूटे हुए दिल से नहीं बल्कि त्याग की गहराई से निकलती है। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे शक्ति दो कि मैं इसे मुस्कुराकर पार कर लूँ। आंगन की दीवारों पर अब पहले जैसी हंसी नहीं थी, बस हवा में कहीं दूर से एक धीमी आवाज़ गूंज रही थी, माँ जी जरा ये कपड़े सुखा दीजिए।
और वह आवाज़ सुनते ही शकुंतला जी उठ खड़ी होती है, जैसे अपनी नियति को फिर से निभाने जा रही हो। बरसात का मौसम था, आसमान में बादल घिरे थे और घर के भीतर भी जैसे एक मौन बादल जमा था जो बरसने को तैयार था, पर कोई आंसू नहीं गिर रहे थे। शकुंतला जी अब भी रोज़ वही करती, सुबह जल्दी उठना, आंगन बुहारना, पौधों में पानी डालना और फिर भगवान के सामने दिया जलाना। लेकिन अब उनके चेहरे की मुस्कान जैसे मजबूरी बन चुकी थी। राहुल ऑफिस चला जाता और रिया घर भर में अपने ऑफिस कॉल्स और मीटिंग्स में व्यस्त रहती। एक दिन की बात है, रिया का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही उबाल पर था। बाहर बारिश थी, घर में बिजली गई हुई थी। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, माँ जी आपने फिर से गैस ऑन छोड़ दी, अगर कुछ हो जाता तो। शकुंतला जी घबराई। नहीं बेटी, मैं तो बस दूध गर्म कर रही थी। शायद, बस अब ये शायद नहीं चलेगा। आपके काम करने का तरीका बहुत पुराना है, मैं अब और नहीं झेल सकती ये लापरवाही। शकुंतला जी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। उन्होंने सोचा, शायद अब मैं सच में इस घर का हिस्सा नहीं रही। रात में जब सब सो गए, वह अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देखने लगी। राहुल की बचपन की तस्वीर, जब वह गिरकर रोया था और उन्होंने गोद में उठाकर कहा, मेरा बेटा कभी नहीं गिरेगा, माँ उसका सहारा बनेगी। आज वही बेटा उनकी गिरती उम्र का सहारा नहीं था। उनकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन ओठों पर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से अपनी साड़ी की पोटली बांधी, 2 जोड़ी कपड़े, भगवान की तस्वीर और थोड़ा सा पैसा। कागज पर लिखा, बेटा मत ढूंढना, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस अब मुझे भगवान की सेवा करनी है, तुम दोनों सुखी रहो। सुबह जब रिया उठी तो घर में सन्नाटा था। टेबल पर चिट्ठी रखी थी। उसने पढ़ा और पल भर को कुछ महसूस हुआ, शायद अपराध बोध, लेकिन अहंकार की दीवार ने उसे ढक दिया। शायद गाँव गई होंगी, उसने खुद से कहा। राहुल ने भी कुछ नहीं कहा। शायद कहीं भीतर उसे राहत भी थी कि अब झगड़ा खत्म हो गया। दिन बीतते गए। शकुंतला जी अब शहर के मंदिर के पास रहने लगी। वह रोज झाड़ू लगाती, फूल चढ़ाती और जो भी दान मिलता उससे भूखे बच्चों को खाना खिलाती। लोग उन्हें माँ शकुंतला कहने लगे। मोहल्ले की औरतें कहती, अम्मा के हाथों का खाना भगवान का प्रसाद लगता है। कोई बच्चा बीमार पड़ता तो वे घर जाकर देख आती। कोई बूढ़ा अकेला होता तो उनके साथ बैठकर बातें करती। उनकी सेवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने दर्द से ऊपर उठकर प्रेम को अपना लिया हो। उधर राहुल और रिया की जिंदगी में उलझनें बढ़ती गई। रिया की माँ की तबीयत और बिगड़ गई थी। वह कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रही और आखिरकार एक सुबह सब खत्म हो गया। रिया टूट गई। उसके पास रिश्ते थे, लेकिन कोई अपनापन नहीं। माँ के जाने के बाद पहली बार उसे माँ शब्द की गहराई समझ में आई। वह रात भर रोती रही। सुबह आंखों में सूजन थी और मन में एक ही सवाल, कहीं माँ जी ठीक तो होंगी? उसने राहुल से कहा, कभी सोचा है माँ जी कहाँ होंगी? राहुल ने सिर झुका लिया, पता नहीं। कई दिन बीते। राहुल का बिजनेस भी डूबने लगा। क्लाइंट्स चले गए, इनकम घट गई। रिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, खालीपन था। वह मंदिर के पास से गुजरती तो भीतर से कोई आवाज़ आती, जाकर देखो। पर वह हर बार अपने अहंकार को कहती, फिर कभी। एक दिन राहुल दफ्तर से जाते समय गिर पड़ा। अचानक चक्कर आया और राह चलते लोग उसे अस्पताल ले गए। रिया वहाँ पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, घबराइए नहीं, किसी महिला ने इसकी मदद की है। इन्हें समय पर लाया गया, नहीं तो हालत खराब हो सकती थी। जब रिया वार्ड में पहुंची तो देखा एक सफ़ेद साड़ी में वृद्ध महिला, झुके हुए कंधे और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। वह थी शकुंतला जी। रिया के कदम रुक गए, गला सूख गया। माँ जी आप? शकुंतला जी ने पलट कर देखा, जैसे कोई अपना लौट आया हो। बेटी, भगवान ने हमें फिर मिला दिया। तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। रिया घुटनों के बल गिर गई। माँ जी, मैं बहुत बुरी थी, मैंने आपको नहीं समझा। शकुंतला जी ने सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, बुरा तो वह होता है जो सीखता नहीं। तू तो सीख गई है, अब सब अच्छा होगा। उस पल अस्पताल की हवा भी जैसे थम गई।
इंसानियत ने फिर से अपना रूप दिखाया। इंसानियत ने फिर से अपना रूप दिखाया। जहाँ खून का रिश्ता फीका पड़ गया था, वहाँ ममता और क्षमा ने नया जन्म ले लिया। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच वह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, इंसानियत की सच्ची कहानी जैसा लग रहा था। शकुंतला जी बिना थके राहुल के सिर पर पट्टी ठीक कर रही थी। उनके हाथ काँप रहे थे, पर उनमें अपनापन था। रिया दरवाजे पर खड़ी बस रोए जा रही थी। उसके ओठों पर कोई शब्द नहीं था, बस आंखों से गिरते आंसू उसका सारा घमंड बहा ले जा रहा था। डॉक्टर ने कहा, राहुल अब खतरे से बाहर है। शकुंतला जी ने शांत स्वर में भगवान का धन्यवाद किया और कहा, अब मुझे मंदिर लौटना चाहिए। रिया झट से बोली, माँ जी प्लीज़ आप मत जाइए। उनकी आवाज़ काँप रही थी और उसमें पहली बार माँ जी शब्द सच्चे लग रहे थे, न कि दिखावे के। शकुंतला जी ने उसकी ओर देखा। नहीं बेटा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस अब मुझे वही रहना अच्छा लगता है जहाँ कोई उम्मीद नहीं रखता, सिर्फ दुआ देता है। रिया के आंसू थम नहीं रहे थे। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको समझा नहीं। मैं बस अपनी दुनिया, अपने अहंकार में खो गई थी। आप घर छोड़कर चली गई और मैं सोचती रही कि आप गाँव चली गई हैं। पता नहीं आप कहाँ कैसे रह रही थी। शकुंतला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, जब कोई माँ होती है तो उसे दर्द की आदत होती है। मैं तो तुम्हें भी बेटी की तरह देखती थी, बस तुम्हारा रास्ता अलग था और मेरा तरीका अलग था। उनकी आवाज़ में एक ऐसी कोमलता थी जो पत्थर को भी पिघला दे। अगले कुछ दिनों तक शकुंतला जी अस्पताल में ही रही। राहुल ठीक हो गया। रिया ने उनकी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा। उनके लिए दूध, दवा, यहाँ तक कि चप्पल तक खुद रखती। शकुंतला जी बार बार कहती, बेटी मैं खुद कर लूँगी, पर रिया जवाब देती, नहीं माँ जी, अब मेरी बारी है। धीरे धीरे राहुल ने भी आंखें खोलते ही माँ को देखा। वो दृश्य किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। उसकी आंखों में पछतावा था, पर शब्द नहीं थे। माँ ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, तू ठीक है ना? बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इलाज है। राहुल ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था ना? मेरी दुनिया में सब कुछ था, पर जब तुम नहीं थी तो जैसे सब खो गया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। शकुंतला जी की आंखें भर आई, पर चेहरा शांत रहा। नहीं बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना वादा कर कि किसी माँ को कभी अकेला महसूस मत होने देना। अस्पताल में छुट्टी मिली। तीनों घर लौटे। वही घर जो कभी ठंडा और सन्नाटा भरा था, अब जैसे सांस लेने लगा था। शकुंतला जी के कदमों के साथ घर के कोने कोने में फिर से जीवन लौट आया। पहले दिन उन्होंने रसोई में प्रवेश किया। रिया उनके पीछे आई और बोली, माँ जी अब आप कोई काम नहीं करेंगी, बस मुझे सिखाइए, जैसे पहले आपने राहुल को सिखाया था। शकुंतला जी मुस्कुराई। काम से नहीं, भाव से घर बनता है बेटी, चल मिलकर बनाते हैं। दोनों ने मिलकर रसोई में पहला खाना बनाया और वही खाना जैसे पूरे घर की दीवारों को जीवन दे गया। राहुल बाहर से देख रहा था। उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों साथ काम कर रही थी। वह दृश्य उसकी आत्मा को छू गया। शकुंतला जी ने रिया की ओर देखा। देखा बेटी, जब दो औरतें साथ मिलकर घर चलाती है तो घर स्वर्ग बन जाता है। रिया बोली, हाँ माँ जी, अब समझ आई। घर पैसों से नहीं, दिलों से चलता है। कुछ दिन बाद रिया ने खुद मंदिर जाकर सबके बीच कहा, ये शकुंतला जी जिनसे मैंने रिश्ते की नहीं इंसानियत की पहचान पाई है। अगर मैं आज मुस्कुरा पा रही हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से। लोगों की आंखें नम हो गई। रामकली बोली, अम्मा तो सबकी माँ है, अब सब जान गए हैं। शकुंतला जी बस मुस्कुराई। नहीं बेटी, मैं कोई बड़ी नहीं, बस भगवान ने मुझे थोड़ा दिल बढ़ा दिया है। उस दिन मंदिर में जो प्रसाद बांटा गया उसमें मिठास सिर्फ गुड़ की ही नहीं थी, वो थी इंसानियत की, माफ़ी की और माँ के उस प्रेम की जो कभी ख़त्म नहीं होता। रात को जब सब सो गए, शकुंतला जी ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अब मैं निश्चिंत हूँ। तूने मुझे सिखाया कि हर दर्द का अंत प्रेम से होता है। उनकी आंखों से गिरते आंसू अब दुख के नहीं, संतोष के थे। नींद आने से पहले उन्होंने बस एक बात कही, अब मेरा घर लौट आया है और इंसानियत भी। सुबह की सुनहरी किरणें आंगन में फैल रही थी। घर के कोने से आती रोटी की खुशबू
घर के कोने से आती रोटी की खुशबू अब फिर से उसी पुराने प्यार से महक रही थी। शकुंतला जी तवे पर रोटी सेक रही थी और रिया पीछे से उनका आंचल ठीक कर रही थी। माँ जी, धुआं आपकी आंखों में जा रहा है, मैं बना लेती हूँ। शकुंतला जी मुस्कुराई। धुआं आंखों में नहीं जाता बेटी, मन में तब तक चुभता है जब तक रिश्ता अधूरा रहता है। अब तो मन साफ है, धुआं भी मीठा लगता है। राहुल अखबार पढ़ते हुए दोनों को देख रहा था। वो दृश्य उसके लिए किसी ईश्वर की मूर्ति से कम नहीं था। वो सोच रहा था, जिस घर में माँ और बहू का मेल हो वहाँ भगवान को आने की जरूरत नहीं रहती। वो तो वही बस जाता है। दिन बीतते गए। घर में अब न तो चिल्लाहट थी न आरोप, सिर्फ अपनापन था। नैना सुबह शकुंतला जी के साथ मंदिर जाती, बच्चों को कपड़े दान करती और लौट कर आती। माँ जी, अब समझ में आया, असली सुख शॉपिंग में नहीं, सेवा में है। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली, मंदिर के बाहर एक बूढ़ी विधवा और उसकी छोटी पोती कई दिनों से भूखी थी। शकुंतला जी ने बिना देर किए घर से राशन, कपड़े और कुछ पैसे निकाल लिए। रिया पीछे पीछे आई और बोली, माँ जी, आप हर किसी की मदद करते हैं, कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचती। शकुंतला जी मुस्कुराई। बेटी, अपने लिए जीना आसान है, लेकिन जब किसी और के चेहरे पर सुकून लाती हूँ तो लगता है भगवान ने मुझे अब जिंदा रखा है किसी काम के लिए। उसी शाम घर में पूजा रखी गई। मोहल्ले के लोग आए, सबके चेहरे पर एक सुकून था। रामकली बोली, अम्मा, अब तो आप हम सब की माँ है। आपकी बहू भी तो अब ठीक वैसे ही बन गई है जैसी आप है। रिया ने झुककर शकुंतला जी के पैर छुए। नहीं दीदी, मैं तो अभी सीख रही हूँ। माँ जी ने मुझे सिखाया कि सास सिर्फ रिश्ते से नहीं, ममता से बनती है। सबकी आंखें नम हो गई। शकुंतला जी बोली, रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से निपते हैं। अगर दिल में जगह हो तो सास बहू बन जाती है, और अगर दिल में दीवार हो तो बेटी भी पराई लगती है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस दिन से शकुंतला जी ने मोहल्ले में माँ का आंगन नाम से एक छोटा सा केंद्र शुरू किया, जहाँ हर रोज़ 2 वक्त का खाना गरीबों को, बुजुर्गों को दिया जाता था। रिया ने उस केंद्र की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। राहुल ने भी अपनी कमाई का हिस्सा उसी केंद्र में देना शुरू कर दिया। जिस घर में पहले सास को नौकरानी बना दिया गया था, वही अब माँ और बहू दोनों मिलकर दूसरों की सेवा कर रही है। धीरे धीरे माँ का आंगन पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग आने लगे, कोई खाने के लिए, कोई आशीर्वाद के लिए। शकुंतला जी हर आने वाले को एक ही बात कहती, अगर भगवान को देखना है तो किसी थके हुए चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो, वही असली पूजा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, शकुंतला जी आंगन में बैठी रिया के सिर पर हाथ फेर रही थी। बेटी, अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। रिया बोली, माँ जी, अगर आप न होती तो मैं आज भी उस अहंकार में जल रही होती। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया कि इंसान की असली सुंदरता उसके व्यवहार में होती है, चेहरे में नहीं। शकुंतला जी मुस्कुराई। और बहू की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी नीयत से होती है। दोनों के बीच एक गहरा मौन था, पर वह मौन सुकून भरा था। राहुल ने दोनों को देखा और कहा, अब यह घर नहीं, एक तीर्थ बन गया है। शकुंतला जी ने आंखें मूंदी। उनके ओठों पर वही पुरानी प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी संतान सदा सुखी रहे। कुछ हफ्तों बाद शकुंतला जी ने धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ली। माथे पर हल्की मुस्कान थी, हाथ में तुलसी की माला और आंखों में शांति। रिया और राहुल दोनों ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। रिया रोती हुई बोली, माँ जी, आपने तो मुझे माँ कहने का हक दिया, अब मैं किससे पुकारूं? राहुल बोला, माँ, आपने हमें इंसान बनाया, आज हम आपके कर्जदार बन गए हैं। कमरे में दिया टिमटिमा रहा था, जैसे माँ की आत्मा कह रही हो, मैं चली गई हूँ, अब इस इंसानियत को मत जाने देना। कुछ महीनों बाद माँ का आंगन के बाहर एक पट्टिका लगाई गई। यह स्थान उन सभी माताओं को समर्पित है जिन्हें किसी ने भुला दिया, पर जिन्होंने फिर भी माफ़ कर दिया। लोग सब उस पट्टिका को पढ़ते तो उनकी आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल जरूर उठता, क्या हमें कभी अपनी माँ को उस सम्मान से देखा है जिसकी वह हकदार है? अगर घर में माँ की इज्जत खो जाए तो वहाँ भगवान भी टिकता नहीं।
और जहाँ माँ को सम्मान मिले वहाँ हर दिन त्योहार बन जाता है। सास हो या माँ, दोनों में भगवान बसता है। उन्हें नौकरानी मत समझो, क्योंकि वही जीवन की असली गुरु होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर कहना, और आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।